हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बूट कैंप। आज हम देखेंगे 25 ऐसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम जिन्हें एसएससी अपने प्रीवियस कई एग्जाम्स में पूछ चुका है और आगे भी रिपीट कर सकता है। तो इन एंटोनिम्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले एंटोनिम के साथ। तो पहला वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या जो अच्छा व्यवहार ना करे। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्रेंडली या जेंटल, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो दूसरा वर्ड है वो है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है एरोगेंस। एरोगेंस या जैसे हम हिंदी में कहेंगे घमंड। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब दयालु या उदारतापूर्ण। जो तीसरा वर्ड है वो है अफर्म। अफर्म का मतलब होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रिफ्यूज या किसी चीज़ को नकार देना। अब जो चौथा वर्ड है वो है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है दोस्तों अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव या जो चीज़ किसी को ना भाए या जो चीज़ किसी को पसंद ना आए, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आकर्षण या कोई चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगे। जो पांचवा वर्ड है दोस्तों वो है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है कोई क्वालिटी, किसी का गुण या एट्रीब्यूट। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा वाइस। वाइस मतलब दुर्गुण या किसी की खराब आदत। जो आइए दोस्तों अब चलते हैं छठवें वर्ड की तरफ। छठवां वर्ड होगा ओबर्ट। ओबर्ट का मतलब होता है क्लियर या ओपन। जो चीज़ पारदर्शी है, जो चीज़ हमारे सामने है, क्लियर है। और इसका जो एंटोनिम होगा दोस्तों वो होगा हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और आइए दोस्तों सातवां वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट या जैसे हम कहते हैं नफरत। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो होगा लव। लव या प्रेम। ये जो आठवां वर्ड है वो है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्टिंग मनी, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है या फिजूल खर्ची करता है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्किम्प। स्किम्प का मतलब होता है कंजूस, जो कम पैसा खर्च करे। जो नौवां वर्ड है दोस्तों वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा या लार्जर, जो फैल जाए, जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक, मतलब सिकुड़ना। अब जो 10वां वर्ड है दोस्तों वो है इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है बिना किसी मिस्टेक के या बिना किसी गलती के एकदम परफेक्टली किसी चीज़ को करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फाउल। फाउल मतलब गलती करना या किसी चीज़ में त्रुटि करना। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो 11वां वर्ड है वो है विजायर। विजेयर का मतलब होता है अनयूजुअल, जो शायद ही कभी होता हो, ऐसी चीज़ जो बार बार ना घटे, अनयूजुअल। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा यूजुअल। जो यूजुअली कोई चीज़ होती है, जैसे हम यूजुअली कहते हैं, जो सामान्य तौर पे। जो 12वां वर्ड है दोस्तों वो है फेकंड। फेकंड का मतलब होता है फर्टाइल या उपजाऊ। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनफर्टाइल। जो 13वां वर्ड है दोस्तों वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है इनसाइड नॉलेज, या जिसको बहुत ही अंतर ज्ञान होता है उसे बोलते हैं प्रोफाउंड। जिसका वर्ड हम जैसे यूज करते हैं प्रोफाउंड नॉलेज या बहुत ही डीप नॉलेज। इसका जो मतलब हो जाता है एंटोनिम होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे, या जिसका मतलब हम कहेंगे सिर्फ सतह पर। मतलब उससे डीप नॉलेज नहीं है, डीप ज्ञान नहीं है, सिर्फ सतह, ऊपरी ऊपरी जानकारी जिसे हम कहते हैं वो होता है प्रोफाउंड। जो इसका एंटोनिम हो जाएगा, प्रोफाउंड का एंटोनिम होगा सुपरफिशियल। अच्छा, जो अगला वर्ड है वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है दोस्तों नॉट इंटरेस्टेड, जिसमें हमें रुचि नहीं है। और इसका जो एंटोनिम होगा या जो विलोम शब्द होगा वो होगा विलिंग। विलिंग मतलब जिसमें रुचि रखना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। अपलॉड, अगला वर्ड है दोस्तों अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ करना या प्रेस करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा या जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा किसी की आलोचना करना, जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज। तो याद रखेंगे दोस्तों, अपलॉड का जो एंटोनिम होगा वो होगा क्रिटिसाइज। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर आना, उत्पन्न होना। इसको हम बोलेंगे अपीयर। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डिसअपीयर। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है एग्जोडस। एग्जोडस मतलब पलायन करना या किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे हम बोलते हैं माइग्रेट। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा दोस्तों अराइवल। जैसे हम जानते हैं माइग्रेट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर कोई चीज़ दूसरी जगह से हमारे यहाँ आएगी तो उसे बोलेंगे अराइवल। तो एक्सोडस का जो एंटोनिम होगा वो होगा अराइवल।
अब जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है फिजिबल। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल, या जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली है, पॉसिबल है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो सामान्य तौर पे पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ हाइपोथेटिकल हो सकती है, वो होगा इम्प्रैक्टिकल। तो फिजिबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा इम्प्रैक्टिकल। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है ट्रिगेड। ट्रिगेड का मतलब होता है अननेसेसरी शो ऑफ करना, किसी चीज़ को दिखावा करना जो ज़रूरी ना है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बल, यानी वो व्यक्ति जो दिखावा ना करता हो, हम्बल होता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है बिट्रे, किसी को धोखा देना या किसी के प्रति धोखेबाजी करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑनेस्टी या वफादारी, जैसे हम ईमानदारी भी कह सकते हैं। अब चलिए जो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों रप्चर। रप्चर का मतलब होता है एक्साइटमेंट या उत्साह। इसका जो एंटोनिम होगा दोस्तों वो होगा काल्मनेस। काल्मनेस मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा उत्साह नहीं होता, ज़्यादा उस चीज़ में बहता नहीं है, जो काम नहीं रहता है हर सिचुएशन में। तो रैप्चर का जो एंटोनिम होगा वो होगा दोस्तों काल्मनेस। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, या जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जिसमें कोई भी किसी भी परिस्थिति में हलचल नहीं करता, इनएक्टिव रहता है। इसका जो एंटोनिम होगा दोस्तों वो होगा एक्टिव। एक्टिव मतलब प्रतिक्रिया करने वाला, जो प्रतिक्रिया करे। अगला जो वर्ड होगा दोस्तों वो होगा मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है दोस्तों एवरेज, औसत। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्सेप्शनल। इसका जो दोस्तों, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों मीडियोकर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो औसत से ऊपर होता है, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शनल। तो मीडियोकर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्शनल। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है मूट। मूट का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेट, मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो, जो एकदम डेफिनेट है। अगला और हमारा जो आखिरी वर्ड है वो है दोस्तों कर्व। कर्व का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल। कंट्रोल यानी जो नियंत्रण में रहे, जो हमारे नियंत्रण में हो। इसका जो कर्व का जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एलाउ या फ्रीडम, यानी जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, जो फ्रीडम के साथ रहे। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। कंट्रोल का मतलब है जैसे किसी चीज़ पे हमारा जैसे हम कंट्रोल कर सकें। और एक इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा फ्रीडम। फ्रीडम मतलब जैसे कंट्रोल नहीं है, जो बिना कंट्रोल के है, फ्री है एकदम। तो कर्व का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फ्रीडम। तो ये हमारे 25 एंटोनिम हुए दोस्तों, जो एसएससी ने अपने प्रीवियस कई एग्जाम्स में पूछे हैं और जो आगे भी वो रिपीट कर सकता है। तो अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए ला सकें। और इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।